वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। व्हाट इज इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू यू? लाइक इंटेलिजेंस वर्ड सुना ना, व्हाट इज ट्रू इंटेलिजेंस? लाइक ये बुद्धि, हु इज बुद्धिमान? क्या आप जस्ट थिंक फॉर योर आंसर, अपने आंसर के बारे में सोचना कि अगर आपके सामने एक ऐसा इंसान दिखे आपको जिस इंसान ने IIT JEE क्रैक कर लिया है विद अ वेरी गुड रैंक, लाइक डबल डिजिट्स में रैंक है और ट्रिपल डिजिट्स में रैंक है, राइट? क्या आप उसको बुद्धिमान कहोगे? एक इंसान ने जस्ट ग्रेजुएशन क्रॉस कर लिया है, उसके पास 100 लाख का पैकेज है, क्या आप उसको बुद्धिमान कहोगे? एक इंसान के पास दुनिया भर की नॉलेज है, जब भी आप उससे मिलते हो हमेशा लाइक वो ही बोल रहा होता है, जो भी वो बोलता है आपको लगता है कि यार मुझ पे तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, इस पर सब कुछ नॉलेज है, क्या आप उसको बुद्धिमान कहोगे? एक इंसान ने कैट का एग्जाम क्लियर कर लिया MBA का, क्या आप उसको बुद्धिमान कहोगे? एक इंसान के 95% अबव आ गए CBSE बोर्ड में या किसी बोर्ड में, क्या आप उसको बुद्धिमान कहोगे? अपने आप से क्वेश्चन पूछना, आंसर सोचना, हाँ या ना, जो भी आंसर हो। आज बेसिकली मैं डिस्कस करना चाहता हूं व्हाट इज इंटेलिजेंस। मार्केट में इंटेलिजेंस क्या है, एक्चुअली में रियलिटी लेवल पे इंटेलिजेंस शब्द का मतलब क्या है? क्योंकि अगर हम एक्चुअली में समझ गए कि बुद्धिमान कौन है, कि जो मार्केट में सुपरफिशियल लेवल पे इंटेलिजेंस चल रहा है कि यार एक इंसान के पास अच्छी गाड़ी है, उस पर अच्छा पैकेज है, उसने अच्छा एक कंपेटिटिव एग्जाम क्लियर कर लिया, दीज आर इंटेलिजेंट पर्संस। बट मैं क्या कह रहा हूं कि एक्चुअली में जो बहुत बड़े लेवल के बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो जो मार्केट की थ्योरीज हैं उनको ना मान के उन पे क्वेश्चन मार्क लगा के फिर देखते हैं कि क्या थ्योरी निकलती है मार्केट में, वो एक्चुअली में बुद्धिमान होते हैं। समझाता हूं क्या बोल रहा हूं। एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान ने BBA स्ट्रीम करी, ओके, BBA में ग्रेजुएशन करी। अब जैसे नोशन है मार्केट का कि लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है, राइट, रिक्वायर्ड रहती है। एंड इवन जिन्होंने BBA करी उनके लिए तो बोलते हैं कि BBA के बाद ज्यादा स्कोप नहीं है लाइक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का, तो आपको MBA या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए। उसने डिसीजन लिया कि ठीक है मैं MBA परस्यू करता हूं, उसने MBA परस्यू करी एंड MBA के बाद उसका लगा 15 लाख का पैकेज। क्या आप उसको बुद्धिमान कहेंगे? मेजॉरिटी ऑफ देम मेरे हिसाब से हाँ कहेंगे, राइट? अभी ये भी समझो कि अभी हमने बात नहीं करी कि क्या उसको काम में मजा आ भी रहा है, नहीं आ रहा, क्या उसको सेटिस्फैक्शन मिल भी रही है, 15 लाख कमाने के बाद एक सेंस ऑफ रिलीफ है, या सिर्फ बॉस से गाली खाया जा रहा है, या सिर्फ गधों की तरह काम करे जा रहा है। लाइक हम वो फैक्टर्स ले नहीं रहे, ओके? अब मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर हम उससे पूछे कि यार उसने MBA क्यों करी, वो कहता कि मैंने MBA इसलिए करना चाह रहा हूं, जिसे पहले पूछते उससे, क्योंकि यार एक तो देखो PG तो PG है, राइट, लाइक PG तो PG है ना, UG है, PG तो रिक्वायर्ड रहती है। दूसरा यार सैलरी में इंक्रीज मिलेगा यार, जो BBA में नौकरी लगेगी और जो MBA के बाद लगेगी, भाई डबल का फर्क, कम से कम डबल का फर्क, कम से कम। उसने ये दो रीजन दिए एंड उसने MBA करी है, उसका 15 लाख का पैकेज है आज। मेजॉरिटी ऑफ लोग, 90% लोग कहेंगे वो बुद्धिमान है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उस पर नॉलेज है, नहीं है वो क्रैक करने की। मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक्चुअली में इंटेलिजेंस क्या होगी। नोबडी गिव्स अ शिट कि कौन कितने पैसे कमा रहा है एक्चुअल लेवल पे, राइट? वो अपने लिए कमा रहा है, हमारे लिए तो कमा नहीं रहा। बट व्हाट विल बी लाइक, उसका जो डिसीजन था MBA करने का, क्या आप उसको कहेंगे कि उसका ये स्मार्टेस्ट डिसीजन था कि उसने MBA इसलिए करी? दिमाग में रख के कि जो उसने रीजंस बताए कि PG तो रिक्वायर्ड ही है भाई, लाइक, और सैलरी में इंक्रीज तो चाहिए ना, BBA के बाद क्या मिलेगा? कोई उसका रीजन नहीं था कि MBA मुझे क्यों करनी है, मुझे इंटरेस्ट है पढ़ाई में, मैं ज्यादा मैनेजमेंट के बारे में सीखूंगा, मैं ज्यादा बैंकिंग के बारे में सीखूंगा, मैं ज्यादा फाइनेंस के बारे में सीखूंगा, मैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में सीखूंगा। देयर वाज नो रीजन बेस्ड ऑन हिज और हर सिलेबस, जो कोर्स था, जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें वो करने वाला था। बट उसका मेन फोकस क्या था कि PG तो रिक्वायर्ड है यार, और दूसरा सैलरी में इंक्रीज मिलेगा। विल यू कॉल दैट डिसीजन अ स्मार्ट डिसीजन? अब बताओ, 15 लाख का पैकेज कमा रहा है वो, बट बता दो असली में इंटेलिजेंस क्या होगी इस लेवल पे। अब एक सोचो, जो उसने पहले रीजन दिया, देखो इसको ना अपनी लाइफ से लिंक करना कि
एक्चुअली में बुद्धिमान कौन होते हैं। ये नहीं होते जो मार्केट में लोग चमकते हैं, जो दूर दूर से, मैं ये नहीं कह रहा कि जो 15 का पैकेज कमा रहा है वो बुद्धिमान नहीं है, मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। उसने कहा कि पीजी रिक्वायर्ड है भाई, इवन मैनी विल अग्री ऑल्सो, बट मैं कह रहा हूं इमेजिन करो कि जो पीजी रिक्वायर्ड है आपका बिलीफ है, आपकी रियलिटी है। बिलीफ मतलब जो हम मानते हैं, रियलिटी मतलब जो रियलिटी है। लाइक मेरे सामने कैमरा है तो रियलिटी है ना। क्या इसको क्या सामने अगर कोई सामने कोई बंदा खड़ा कर दूं मैं और वो देख के मुझे कहे कि मेरे सामने कैमरा नहीं है यार, लाइक तू मान रहा है तेरे सामने कैमरा, पर तेरे सामने कैमरा नहीं है, मैं कहूंगा मैं घनचक्कर चुप, मेरे सामने कैमरा है, दैट्स अ रियलिटी। सो पीजी रिक्वायर्ड है यूजी के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है अंडर ग्रेजुएशन के बाद। अगर मैं 700 करोड़ इस धरती की जनता है बॉस, मैं 700 करोड़ को एक लाइन में खड़ा कर दूं, मैंने उनसे पूछूं कि एक इंसान ने अंडर ग्रेजुएशन करी है बीबीए में, अब वो सोच रहा है कि एमबीए करना तो रिक्वायरमेंट ही है, लाइक इट इज अ मस्ट, तो क्या वो सही सोच रहा है गलत सोच रहा है? 30% कहेंगे कि भाई बिल्कुल सही सोच रहा है, रिक्वायरमेंट है तो है भाई, बीबीए में तुम्हें मिलेगी 20-30 हजार की नौकरी, लाइक मेजॉरिटी बात कर रहे हैं, हाँ कॉमन सिनेरियो लेके, एमबीए में तुम्हारी लगेगी 60-70 हजार की नौकरी, तो 30% कहेंगे हाँ, 30% कहेंगे कि यार मेरे हिसाब से ना स्किल सेट होती है, मतलब स्किल सेट है तो बॉस वो बिकता है आदमी, स्किल सेट है तो ही बिकेगा, लाइक मार्केट उसी को खरीदती है जो जिसपे स्किल होती है, उनको नहीं फर्क पड़ता डिग्री विग्री से। आजकल ये बड़ा नोशन भी है कि यार डिग्री की यार कोई ऐसा कुछ नहीं होता, स्किल पे चलता है। 30% कह रहे हैं कि भैया स्किल पे, तो ये स्किल अगर ये बीबीए का स्किल एक्वायर कर ले 7 महीने बैठ के तो पागल है, इसका 2 साल एमबीए बच जाएंगे, 2 साल के पैसे बच जाएंगे, अच्छा खासा पैकेज में निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने तो बहुत एग्जाम्पल देखे ऐसे। 30% ने कहा कि भाई तू पढ़ी क्यों रहा है भाई, तेरे को मैं बताऊंगा मेरे साथ चल जरा, मेरे साथ लग जा काम पे, 2 लाख 1-1.5 लाख महीने की तरह मैं निकलवा दूंगा 2 साल के अंदर करीबन मेहनत करते रहिए, बस शर्त ये है। तो सबने अलग अलग ओपिनियन दिया, उसका क्या मतलब है कि सिर्फ बिलीफ और रियलिटी, ये बिलीफ है राइट, क्योंकि 700 करोड़ अगर बोले कि मेरे सामने फोन है, क्योंकि फोन है तो रियलिटी मतलब असली में फोन है मेरे सामने जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वाली, बट 700 करोड़ ये नहीं बोल रहे कि पीजी रिक्वायर्ड है, दैट मीन्स इट इज अ बिलीफ, और बिलीफ है तो वो चेंज भी हो सकती है, उसमें ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, उसमें पीजी रिक्वायर्ड भी हो सकती है, पीजी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस इज क्वेश्चनिंग योर रीजंस, अपने जो कारण आप सोच रहे हो कि मैं इस रीजन से ये करना चाह रहा हूं या करना इस तरफ इंक्लाइंड होना चाह रहा हूं या ये बिजनेस स्ट्रेटजी अपनाना चाह रहा हूं, क्वेश्चन देम कि मैं ये क्यों चाह रहा हूं यार। उसका रीजन था कि पीजी रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन इट, अपने ही डिसीजन को क्वेश्चन करो कि मैं एमबीए करना चाह रहा हूं, मैं सीए की पढ़ाई करना चाह रहा हूं, मैं क्यों करना चाह रहा हूं, जो रीजन आएगा उसको भी क्वेश्चन करो, कि अपने रीजन को भी क्वेश्चन करते हैं भाई कि रीजन मेरे पास आए कहां से। क्योंकि 4 दिन सपोज मान लो 1 हफ्ते मैंने क्रिकेट मैच देखा, लाइक 3-4 घंटे बिल्कुल नॉन स्टॉप आंखें गड़ा के, 7वें दिन मम्मी को मैं बोलूंगा मम्मी मुझे क्रिकेटर बनना है क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया, मम्मी मैं लड़ दूंगा, मुझे क्रिकेटर बनना है, मैं कुछ भी कर लूंगा, मुझे क्रिकेटर बनना है, क्योंकि मैंने 7 दिन क्रिकेट देखा, मेरे दिमाग में क्रिकेट घूम रहा है, मेरे दिमाग में सब कॉन्शियस में क्रिकेट घूम रहा है, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मुझे लग रहा है मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, एक्चुअली में है, 4 दिन तुमने क्रिकेट देखा इसलिए तुम्हें इंटरेस्ट लग रहा है। जल्दबाजी में तो नहीं बोल दिया था, समझने की कोशिश करना। तो जो आपके रीजंस है उनको क्वेश्चन करो कि मेरे पास रीजन आया कहां से। जो इंसान ने बीबीए करके अब सोच रहा है कि यार पीजी रिक्वायर्ड है, अब वो व्हाट इज रियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज एक्चुअली में बुद्धिमान, वो कैसे कहलाएगा? दूसरों के लिए नहीं, मार्केट के लिए नहीं, अपने लिए, कि मैं बुद्धिमान कब हूं जब मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं कि ये नोशन मुझे आया कहां से। वो सोचेगा फिर अच्छा ये नोशन यार मुझे, यार मेरे घर वाले रोज इस बारे में बात करते हैं, वो तो रोज बोलते हैं कि भाई उन्होंने तो जब मैं बीबीए में था 3 साल में करीबन 600 बार तो बोला हो कि भाई एमबीए की तैयारी कर ले, मैंने तैयारी करी नहीं, एमबीए की तैयारी कर ले, मैं करता तो यार आज अच्छा होता। दिमाग में एक बैठ गया घर वाले की तरफ से, जब भी चाचा जी ताऊ जी घर में आते, फूफा जी घर में आते, बुआ घर में आती, कहते कि यार हाँ यार बेटा आगे का सोचो जल्दी, मैं सेकंड में था, बेटा आगे का सोचो क्या करना है, एमबीए करनी है क्या करना है, जल्दी सोचो बेटा, तैयारी करो फिर हिसाब से। तो बचपन पिछले 3 साल से उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, यार पीजी रिक्वायर्ड है, तो वो क्यों नहीं बोलेगा रीजन में पीजी रिक्वायर्ड है। उसको लग रहा है कि ये रीजन सही है, बट दैट रीजन इज नॉट एक्चुअल रीजन बेस्ड ऑन रियलिटी। वो कारण
असली चीज पे बेस्ड नहीं है। वो किस पे बेस्ड है? मेरे घर वालों ने जो बोला, मेरे दोस्त ने जो बोला, मेरे भाई ने जो बोला, मैंने यूट्यूब पे जो देखा, मेरी बहन ने जो डिस्कस किया, मेरे भाई का एक दोस्त था उसका बीबीए करके एमबीए करी और उसका 100 लाख का पैकेज डायरेक्ट लगा। फिर मेरे भाई ने मुझे बात बताई कि यार वो मेरा दोस्त है जिसका एक ऐसा सा सीन था, तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि पीजी रिक्वायर्ड है। तो वॉज लाइक क्या ये बुद्धिमत्ता हुई? क्योंकि ये तो नोशन पता नहीं कहां से उड़ते हुए आ रहा है भाई। एक मेरे भाई का दोस्त, उसने दोस्त के दोस्त ने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, उसका पैकेज लग गया, तो उसका मतलब मेरा भी पैकेज लगेगा और इट इज रिक्वायर्ड। ये जरूरी है लेकिन जरूरी है तो करना। बट क्या जरूरी एक्चुअली में है? बेस्ड ऑन रियलिटी सोचो, बिलीव इन रियलिटी एवरी टाइम एंड क्वेश्चन योर थॉट्स। जितनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई है मार्केट में, सबने एग्जिस्टिंग थ्योरीज को ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि अच्छा ये ऐसा बोल रहा है, अबे साले इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगी, ऐसा कैसे बोल रहा है, अभी इसकी थ्योरी प्रूव करूंगा। पता है मार्केट में बहुत सारी थ्योरीज आ रखी हैं, सब ने, कई लोगों ने कहीं ना कहीं थ्योरीज पे क्वेश्चन मार्क लगाया कि अभी ये कैसे सही है, मैं तो नहीं मानता सही है, मैं तो नहीं मान रहा। तभी दे आर कॉल्ड ग्रेट साइंटिस्ट, क्योंकि उन्होंने, जिसने कहा कि वो सही है, उन्होंने उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के उसको देखा कि ये एक्चुअली में रियलिटी लेवल पे सही है या नहीं है। फिर उन्होंने अपनी थ्योरीज दी, अपनी डिस्कवरीज दी, अपने एक्सपेरिमेंट करे, लगातार एक्सपेरिमेंट करे, तब जाकर उनको लगा कि यार ये तो यार आधी थ्योरी है, इसमें तो ये चीज भी जुड़ेगी। दोज आर इंटेलिजेंट पीपल। हम क्यों नहीं बन सकते ऐसे इंटेलिजेंट? राइट। ये नोशन कहां से आया? ये नोशन मेरे भाई से आया, मेरे भाई के दोस्त से आया, मेरे भाई के दोस्त के भाई दोस्त के भाई के साथ आया, मेरी बहन का कोई रिश्तेदार था उससे आया। ये नोशन मेरा नहीं है। नोशन मेरा भी हो, ये नोशन रियलिटी नहीं है। ये नोशन रियलिटी नहीं है। ये नोशन इज माई बिलीफ। बिलीफ है तो बॉस चेंज भी हो सकता है। 1 सेकेंड में बिलीफ चेंज हो जाएगा, 1 सेकेंड के अंदर। क्योंकि बिलीफ क्या है? जो हम मानते हैं, आज हम ये मान रहे हैं, कल हम वो मानेंगे। आज मैंने 1 हफ्ता क्रिकेट देखा, मुझे क्रिकेटर बना था। कल मैं 1 हफ्ता देखूंगा कि कोई गोल्फ का कोई मैच देखूंगा, मुझे गोल्फर बनना होगा। अगले 1 हफ्ता मैं देखूंगा कि यार मुझे कोई पेंटिंग देखूंगा इंस्टाग्राम में, बड़ी मस्त मस्त रील्स आ रही है, मुझे पेंटर बनना होगा। अगले दिन देखूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनना होगा। क्या लाइफ जीते हैं वो यार, नए नए कपड़े, नए नए जूते, नए नए ये, नए नए वो। जो भी आपके थॉट्स हैं, जो आप सोचते हो, जो आप मानते हो, उनको बैठ के ठहराव के साथ पेशेंटली क्वेश्चन मार्क लगाओ जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ के लिए। दैट इज कॉल्ड रियल इंटेलिजेंस, ट्रू इंटेलिजेंस, स्मार्ट इंटेलिजेंस, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, जो बोलना है बोल लो। बट वो बुद्धिमान आदमी है। खुद सोचो ना, लेकिन खुद सोचो कि उसको सैलरी में हाइक चाहिए था, उसको सैलरी अगर इंक्रीज हो जाएगी। बट क्या ऐसे इंसान नहीं है कि जिनकी एमबीए करके भी सैलरी बिल्कुल, उनको बीबीए से भी कम सैलरी मिल रही है, उनको बराबर लेवल पे तोला जा रहा है। एक इंसान ने बीबीए के बाद एमबीए करी, एक इंसान ने सिर्फ एमबीए करी, उन दोनों को बराबर तोल के सिर्फ एमबीए वाले पे स्किल सेट था क्योंकि उसने 6 महीने काम करा, बीबीए वाले पे सॉरी और एमबीए वाले पे तो कुछ नहीं था। दोनों को बराबर तोला जा रहा है। इंटरव्यूअर देख रहा है कि दोनों बराबर है, बल्कि बीबीए वाले को ज्यादा तवज्जो मिलेगी क्योंकि उसने स्किल सेट पे तो काम किया, एमबीए वाले सिर्फ पढ़ के आगे थ्योरेटिकल नॉलेज। मार्केट में प्रैक्टिकल नॉलेज चलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चलती बॉस। ये सोच लेना दिमाग में। तो जो आप सोचते हो, जो आपके कारण है कुछ चीज को करने के लिए कि मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, बार बार क्वेश्चन करते रहो। क्योंकि ये क्वेश्चनिंग इतनी बड़ी चीज है ना, ये जब आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो आपको सबसे पहले कंफ्यूजन में डालेगी। लाइक अच्छी खासी चीज बार बार क्वेश्चन करोगे, आप कंफ्यूजन में आओगे, फिर कंफ्यूजन से आएगी क्लैरिटी। वो क्लैरिटी इज द रियल क्लैरिटी। दैट क्लैरिटी विल बी योर मेन थिंग दैट यू वर लुकिंग फॉर। क्योंकि जब आपको पता है कि मुझे क्या करना है, आपने उसमें क्वेश्चन नहीं लगाया, तो आपके हिसाब से आपको पता था क्या करना है। बट एक्चुअली में अगर आप उसमें क्वेश्चन लगाए तो आपका दिमाग मजबूर करता है कि यार एमबीए क्यों करनी है, सिर्फ एमबीए ही क्यों। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एमबीए क्यों, बस लाइक डोंट जस्ट स्टीरियोटाइप इट मेरी बात सुन के, ओके, कि मैं तो एमबीए नहीं करूंगा अब तो, मैंने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझो कि मैं किस सेंस से बोलना चाह रहा हूं कि एमबीए ही क्यों, पोस्ट ग्रेजुएशन ही क्यों करनी जरूरी है, सैलरी इंक्रीज ही क्यों होगी इससे। अच्छा मेरे दोस्त ने कहा, मेरे भाई ने कहा, पर मेरी बहन ने तो मना किया था,
कि नहीं यार पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड तो नहीं है, मेरे लोगों ने करी, वो खाली बैठे हैं अभी तक। जब आप बार बार क्वेश्चन करोगे आप कंफ्यूज होगे कि यार अच्छी खासा मुझे पता था क्या करना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बट वो क्वेश्चनिंग से आपको कंफ्यूजन मिलेगी, उस कंफ्यूजन के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी, जो क्लैरिटी आपके जो डिसीजन से जो आपका आउटकम आता, जो आपने डिसीजन लेते पहले और आपका जो रिजल्ट आता, और जो अब इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा बॉस। असली इंसान वही है, स्मार्ट इवन इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों सीख ले। और ये जो बातें बता रहा हूं ये वही है कि आप गलती ना कर बैठो। देखो मैं ये मानता हूं कि कभी भी आपकी कैसी भी गलती हो जाए आप लाइफ में वापस स्टार्ट कर सकते हो। लाइक इवन आप 40 साल के हो, 50 साल के हो, 100 साल के हो, 20 साल के हो, छोटे हो, अभी स्कूल गोइंग हो, कुछ भी हो, आप वापस कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि कई बार लोग डिसीजन लेते हैं अपने करियर का, अपनी लाइफ का, अपने बिजनेस से रिलेटेड, एंड वो कहीं ना कहीं उनको इतना फंसा देता है कि जब वो 30-35 साल के होते हैं, 40 साल के होते हैं, दे लाइक बिकम सकम्ड टू देयर लाइफ मजबूरियां। लाइक उनको लगता है कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है यार, मैंने गड़बड़ कर दिया वो गलत डिसीजन लेके यार, अब मैं फंस चुका हूं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। उनको ये मोटिवेशन बातें, ये लाइफ की बातें, इंस्पिरेशन बातें कुछ नहीं इफेक्ट करेंगी, क्योंकि वो इतने ज्यादा वो रिजिड हो चुके थे कि वो ओपन ही नहीं होना चाह रहे। बट मैं कह रहा हूं कि ये नहीं कि वो हो नहीं सकते, हो तो सकते हैं बट वो हो नहीं पा रहे, क्योंकि एट दी एंड रिजिडनेस से नॉर्मल ओपननेस होने में खुद ही की तो मेहनत लगेगी ना। लाइक मैं रिजिड हूं, मैं ही ओपन हूं, तो मुझे खुद ओपन होना पड़ेगा ना। इवन इफ कितने लोग उनके पास आए, अगर वो रिजिड उन्होंने मान लिया, वो उससे बाहर निकलने में उनको बहुत दिक्कत होगी। एंड उस टाइम तक लोग सोचते हैं कि भैया अब जिंदगी खत्म यार, अब तो टाइम खत्म यार, अब तो ये खत्म। वो बता रहा हूं कि ऐसी कंडीशन में ना आओ, इसलिए बड़े बड़े क्वेश्चनिंग करो अपने जो आप डिसीजन लेने वाले हो। क्वेश्चन लगा दो अच्छे खासे बड़े क्वेश्चन की साला यही क्यों, लाइक मम्मी कह रही है इसलिए, पापा कह रहे हैं इसलिए, भाई बहन कह रही है इसलिए, फूफा जी ताऊ जी कह रहे हैं इसलिए, मेरे दोस्त कह रहा है इसलिए, मेरे दोस्त के पापा कह रहे हैं इसलिए कि मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा इसलिए, यार मेरे को लगता है कि इसलिए क्योंकि ये फैंसी टर्म है यार, मेरी नॉलेज के हिसाब से मुझे करना चाहिए इसलिए। अरे नहीं यार, रियलिटी पे समझो। मेरी नॉलेज तो हमेशा कम होती है ना, किसी चीज की मानते नहीं मानते, नॉलेज इज ऑलवेज लेस। बट एक्ट तो आप अपनी नॉलेज पे करोगे, और उससे पहले बार बार एक रिफाइनिंग प्रोसेस लगा दो, ताकि जब आप डिसीजन लो इट शुड। और अब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि डिसीजन गलत नहीं होंगे, अरे 1000% गलत होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत प्रोबेबिलिटी है। बट कंपैरिजन में आपके प्रीवियस आदमी से जो आप पहले करते एंड बिना देखे डिसीजन लेते, उससे तो आप बहुत बेहतर हो, बहुत फायदा हुआ, आपने अपने साल महीने दिन बचा लिए खराब होने से। ये लाइफ में इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है ना कि टाइम, लाइक हमें गंदा फेलियर लेके ही सीखना है, हम बिना फेलियर से ही सीख जाएं, क्या दिक्कत है, राइट? इसको समझो, दिस इज ट्रू इंटेलिजेंस। वो है बुद्धिमान जिसने डिसीजन को समझ के लिया है, नॉट बिकॉज मार्केट में ये चीज बड़ी कॉमन है, बड़ी फेमस है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरा मन बोलता है मैं ये करूं इसलिए मैं कर रहा हूं। समझ रहे हो? मन मतलब व्हेन यू आर टेकिंग डिसीजंस की मेरी लाइफ में क्या होगा, ये नहीं कि यार मेरे को पैशन ढूंढ रहा हूं तो यार मैं मन नहीं देखूंगा अब तो। समझ रहे हो? मतलब बेस्ड ऑन रियलिटी। आपने इसको करके देखो एक बार, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी 100%। संदीप महेश्वर सर की वीडियो एक है, व्हाट इज रियल इंटेलिजेंस, वो मैंने देखी एंड आई वाज लाइक माय गॉड दिस इज सम रियल थिंग यार। लाइक उन्होंने जो बात कही उसमें बहुत तगड़ी, उन्होंने एक क्वेश्चनिंग वाली बात कही, मैंने कहा यार तो नेक्स्ट लेवल बात कही इन्होंने, क्योंकि दिस इज इंटेलिजेंस। साइंटिस्ट लोग ऐसे ही तो होते हैं ना कि बड़े बड़े थ्योरीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, अरे ये कैसे बोल दिया इसने, बिना डर के अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे दबा के बिल्कुल, और लास्ट में नई थ्योरी निकालेंगे, अरे भाई तेरी तो थ्योरी इनकम्प्लीट थी, मेरी थ्योरी देख। इस लेवल का कॉन्फिडेंस, ये दीज आर बुद्धिमान। अगर ऐसा बुद्धिमान अपने करियर में बन गए, साइंटिस्ट तो छोड़ो, तो जो बनेंगे आप में से कोई बन जाएगा, और जो नहीं बनना चाहते उन्होंने अगर इस टाइप की अप्रोच लाइफ में लगा दी, ओह माय गॉड, यू आर ऑन फायर देन। आप चीरते जाओगे, सबको चीरते जाओगे। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ, मेक इट LTS नहीं #LTS, मतलब तगड़ी वाली लाइफ टोटल सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे, बाय बाय।